बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूटी पेशावर, यूटी मर्दान, ईटा टेस्ट 2025। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। याद रहे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम जो कुछ डिस्कस करेंगे इससे आप लोगों को ईटा टेस्ट 1 में ज़रूर फ़ायदा होगा। स्टार्ट लेने से पहले आप लोग ये नोट कर लें कि सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट ऑफ नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स 17 जुलाई 2025 को अपलोड होना था। आज 18 जुलाई 2025 है, लेकिन अभी तक सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं हुआ। जैसे ही सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं 6 इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की। वही 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन इनवर्स फॉर्म में हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स, कोसेकेंड इनवर्स एक्स। तो इस केस में आप लोग डेरिवेटिव्स देख लें। अगर आप साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर आप कॉस इनवर्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो ये आपके पास साइन इनवर्स एक्स की तरह आएगा, लेकिन माइनस होगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन टेंजेंट इनवर्स का जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट इनवर्स, इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो वही चीज है, लेकिन माइनस आएगा। सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा 1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेकेंड इनवर्स स्क्वायर के केस में हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो वही है जो सेकेंड इनवर्स एक्स का है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनको आप लोग बार बार लिख लें, अपने साथ नोट कर लें, ऊंची आवाज़ में पढ़ें। ये नहीं कि आप जस्ट वीडियो देखो और बस आपको याद हो जाएंगे, इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, अपने साथ नोट कर लें। और ये जो डेरिवेटिव्स वगैरह मैं बता रहा हूँ ये आपकी बुक में गिवन है। इस वीडियो के आखिर में मैं वो तमाम पेजेस मेंशन करूँगा जहाँ पे ये फार्मूला मौजूद है। ठीक है, साइन और कास का आपस में गहरा ताल्लुक है, जस्ट प्लस माइनस का फ़र्क है। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स और कोटेंजेंट इनवर्स का भी आपस में गहरा ताल्लुक है, जस्ट प्लस माइनस का फ़र्क है। और सेकेंड इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स का भी आपस में गहरा ताल्लुक है, जस्ट प्लस माइनस का फ़र्क है। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया कि जहाँ पे सी आ जाए वहाँ पे माइनस आता है। तो यहाँ पे सी है तो माइनस आ गया। कोटेंजेंट इनवर्स एक्स के केस में सी है तो माइनस आ गया। कोसेकेंड इनवर्स स्क्वायर के केस में सी है तो माइनस आ गया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के केस में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जबकि सेकेंड इनवर्स एक्स और कोसेकेंड इनवर्स एक्स के केस में डेरिवेटिव में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 शुरू में है जबकि यहाँ पे 1 आखिर में है। ठीक है, और बाहर ये एक्स्ट्रा टर्म आया हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स, जबकि टेंजेंट इनवर्स एक्स और कोटेंजेंट इनवर्स एक्स के केस में कोई स्क्वायर रूट आपको नज़र नहीं आ रहा, और डेरिवेटिव में जो माइनस का निशान है वो भी ख़त्म हो चुका है, प्लस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब ये फार्मूला
रट्टा करने की कोशिश करें तो इस किस्म के जो पॉइंट्स हैं वो इग्नोर ना करें। अदरवाइज जब आप टेस्ट देने बैठोगे तो इस किस्म के जो मिलते जुलते ऑप्शंस हैं वो आपको कंफ्यूज करेंगे। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव के बारे में बताया। ये आप लोग देख सकते हैं 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके डेरिवेटिव गिवन हैं। अब यही 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं लेकिन हाइपरबोलिक के केस में। हाइपरबोलिक के केस का मतलब ये है कि साइन x के साथ आपने दरमियान में h लगाना है, cos x के केस में आपने दरमियान में h लगाना है, टेंजेंट x के दरमियान आपने h लगाना है। h का मतलब हाइपरबोलिक। तो इस स्लाइड का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो राइट हैंड साइड है मतलब जो हाइपरबोलिक का केस है ये अभी हम पढ़ेंगे। फर्क बहुत थोड़ा है। अगर आपने ये टेबल याद किया हुआ है तो इसको याद करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव cos x के बराबर है। यहां पे भी इस तरह है, जस्ट h आपने लगाना है। ठीक है, दो केसेस ऐसे हैं जहां पे आपने प्लस माइनस का फर्क करना है। पहला केस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x के बराबर है, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में यह माइनस आपने खत्म करना है, प्लस लगाना है। और केस नंबर 4 सेकंड x का डेरिवेटिव सेकंड x टेंजेंट x के बराबर है, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में आपने यहां पे माइनस लगाना है। ये माइनस यहां पे नहीं था लेकिन यहां पे आपने लगाना है हाइपरबोलिक के केस में। बाकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ दिस स्लाइड दोनों सेम है। ठीक है, जस्ट h का फर्क है और दो केसेस में प्लस माइनस का फर्क है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फार्मूला के बारे में। 4 फार्मूला गिवन है। पहला फार्मूला a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? याद रहे a कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका डेरिवेटिव आप किस तरह लिखोगे? वही के वही, मतलब जो कुछ आपको गिवन है वही आप एक दफा लिख लो और इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? नेचुरल लॉग ऑफ a, मतलब जो कांस्टेंट आपको गिवन है उसका नेचुरल लॉग। तो सपोज ये a 9 को रिप्रेजेंट करता है तो आप क्या लिखोगे? 9 रेज़ टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 9। दूसरा फार्मूला, अगर कांस्टेंट a के बजाय यूलर्स कांस्टेंट आ जाए, यूलर्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं 2.718 है। ठीक है, आपकी बुक में है चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 2 में भी आप लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में आप डेरिवेटिव क्या लिखोगे? वही के वही और नेचुरल लॉग ऑफ e यहां पे आपने लिखना है, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के बराबर है, तो इसलिए इन्होंने इसको इस दूसरे हिस्से को स्किप किया है। अब फार्मूला नंबर 3, लॉग ऑफ x टू द बेस a का डेरिवेटिव क्या होगा? तो आप क्या करोगे? जिस नंबर का या जिस वेरिएबल का आपको लॉग गिवन है उसका आप रेसिप्रोकल ले लें। तो यहां पे x है, आप क्या कर लोगे? 1 डिवाइड बाय
x। इसके बाद बेस में क्या गिवन है, बेस a है, तो आप डिनोमिनेटर में बेस का नेचुरल लॉग ले लें। अब फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 3 को देखकर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करें। आपको x गिवन है, आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लो 1 डिवाइड बाय x, जिस तरह आपने यहां पे किया। इसके बाद आप क्या करोगे, यहां बेस में क्या है, बेस में यहां पे a है, तो आपने डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग ऑफ बेस a लिखा। तो यहां पे बेस क्या है, जब कुछ ना हो नेचुरल लॉग के केस में ये e होता है। तो आप अगर यहां पे नीचे नेचुरल लॉग ऑफ e लिखते हो तो ये किस चीज के बराबर है, ये 1 के बराबर है। और अगर ये 1 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर क्या आएगा, आंसर वही आएगा जो यहां पे गिवन है 1 डिवाइड बाय x। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय x के साथ अगर आप डिनोमिनेटर में ln ऑफ e लिखते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो भी ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं पे मसला है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स केपी के टेक्स्ट बुक आप लोग देख लें। जो कुछ अभी हमने पढ़ा ये आपको मिलेगा पेज 86, पेज 88, पेज 92, पेज 94 और पेज 97 पे। ईटा टेस्ट 1, ईटा टेस्ट 2 की ऑनलाइन तैयारी के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं 0307926196। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन एक्स, काज एक्स, टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। इन 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव आप लोग देख लें। साइन एक्स का डेरिवेटिव काज एक्स के बराबर होता है, काज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स के बराबर होता है, जबकि कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स के बराबर होता है। ये तमाम डेरिवेटिव्स आपकी बुक में बाकायदा प्रूफ हुए हैं, इनको डिराइव किया गया है। टाइम शॉर्टेज की वजह से हम इनको डिराइव नहीं करते। आप लोग कोशिश करें इनको बार बार अपने साथ लिख लें, ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि ये आप लोगों को जहन नशीन हो जाएं। याद करते वक्त कुछ चीज़ें आप लोग अपने साथ नोट कर लें। साइन एक्स का डेरिवेटिव काज एक्स के बराबर है, काज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स के बराबर है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन साइन का मसला है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, लेकिन जब हम काज का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो साइन एक्स के साथ माइनस आ जाता है। ठीक है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो कोसिकेंट स्क्वायर आ गया और माइनस भी आ गया साथ में। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स के बराबर है, तो इसको हम एस एस टी बोल सकते हैं, एस एस टी। ठीक है, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स।
तो देखें जहां पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो c से शुरू होता है तो उस केस में हमारे पास माइनस आ जाता है। cos x के केस में आप देख लें c है तो माइनस आ गया। कोटेंजेंट के केस में आप देख लें c है तो माइनस आ गया। कोसेकेंड x के केस में आप देख लें c है तो माइनस आ गया। ठीक है, दो ऐसे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनमें रिपीटिशन है। सेकेंड x तो इसके डेरिवेटिव में भी सेकेंड x आया है। कोसेकेंड x तो इसके डेरिवेटिव में भी कोसेकेंड x आया है। ठीक है, जबकि स्क्वायर दो केसेस में है, एक टेंजेंट के केस में और दूसरा कोटेंजेंट के केस में। और आप लोग जानते हैं कि टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। कहाँ पे आप लोग ये पढ़ चुके हैं? देखिए इस स्लाइड में हमने 6 इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेरिवेटिव डिस्कस किए। अब यही 6 इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन इनवर्स हाइपरबोलिक के केस में। तो दोनों में जो फर्क है वो आप लोग अच्छी तरह नोट कर लें, ताकि टेस्ट के दौरान जो मिलते जुलते ऑप्शंस हैं वो आपको कंफ्यूज ना कर सके। साइन इनवर्स x 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक के केस में ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इनवर्स हाइपरबोलिक के केस में ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। cos इनवर्स x की बात करें तो यहाँ पे बाहर माइनस आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई माइनस नहीं है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये इनवर्स हाइपरबोलिक के केस में उलट यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया। ठीक है, केस नंबर 3 टेंजेंट इनवर्स x 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे दरमियान में प्लस है। इनवर्स हाइपरबोलिक के केस में माइनस आ गया। केस नंबर 4 कोटेंजेंट इनवर्स x, यहां पे माइनस है। इनवर्स हाइपरबोलिक के केस में माइनस खत्म हो गया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये उलट हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया। ठीक है, साइन जो है प्लस से माइनस पे चला गया। 1 शुरू में है, यहां आखिर में आ गया। एक्स स्क्वायर आखिर में है, ये शुरू में आ गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट 2 केसेस आप लोग देख लें। सेकेंड इनवर्स x किस चीज के बराबर है? 1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे प्लस है, बाहर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, जबकि इनवर्स हाइपरबोलिक के केस में ये माइनस हो गया। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये उलट होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, और इस केस में x मॉडुलस एब्सोल्यूट, जबकि यहाँ पे x सिंपल फॉर्म में है। ठीक है, मॉडुलस फॉर्म में नहीं है। और जो आखिरी केस है कोसेकेंट इनवर्स x, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ x, यहाँ पे मॉडुलस नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये साइन जो है ये प्लस हो गया, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोग जब ये चीज़ें याद करें तो इस दौरान ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे प्लस है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर माइनस 1 है,
मॉडुलस ऑफ एक्स है या सिंपल एक्स है, तो इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर नोट किया करें, ठीक है। और यही वो चीज़ें हैं कि जिनका अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो ये जब MCQs की फॉर्म में आपके सामने आएंगे तो आप इनको टिक नहीं कर सकते।